हेलो गाइस, आज हम बेसिक एक्सरसाइज थेरेपी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आपको मैकेनिकल प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ये बहुत नेसेसरी है। और बायोमैकेनिक्स में भी इसका रोल रहता है। मैकेनिकल प्रिंसिपल अगर हम बात करें, फोर्स की बात करें, इनर्शिया की बात करें, तो वो सारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होती है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, इंटरनल फोर्स क्या है रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आपको तो हम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स में सबसे पहले पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फोर्स क्या है पहले हम वो समझेंगे, उसके बाद कंपोजिशन क्या है फोर्स का वो समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स क्या है। अगर फोर्स की बात करें तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, ठीक है, और वो आपका फिर मोशन में आ जाए या मूवमेंट में आ जाए एक स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हम फोर्स बोलेंगे। सो ये फोर्स की डेफिनेशन है। इसके बाद क्या है आपका फोर्स के क्या कंपोजिशन है। तो फोर्स के दो कंपोजिशन है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। सो डायरेक्शन क्या है, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये जो एरो है वो है आपका डायरेक्शन, और जो ये लेंथ है इस एरो की वो है मैग्नीट्यूड। सो बेसिकली आपके फोर्स के दो कंपोजिशन रहेंगे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अगर हम बात करें कोई पर्सन चल रहा है तो वो एक स्टार्टिंग पोजीशन जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है, पहले वो खड़ा था तो वो आपका स्टेट ऑफ रेस्ट है। फिर उसने चलना शुरू किया किसी भी डायरेक्शन में, नॉर्थ हो, वेस्ट हो, साउथ हो, ईस्ट हो, किसी भी डायरेक्शन में, तो वो जिस तरफ जा रहा है वो हो जाएगा आपका डायरेक्शन। तो उसको हम इमेजिनरी ये बोल सकते हैं कि एक एरो बन रहा है तो वो आपका डायरेक्शन है। फिर जिस हिसाब से उसका डिस्प्लेसमेंट होता जा रहा है तो वैसे ही उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता जा रहा है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो है आपका, ये जहाँ पे आपका पॉइंट बना हुआ है ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द फोर्स, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो सिंगल फोर्स लग रही है इस बॉडी पे, जिसकी वजह से मूव हो रहा है या मोशन में आ रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सो अगर मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि कोई इंसान स्ट्रेट जा रहा है किसी भी डायरेक्शन में, तो वो चेंज कर रहा है अपना पोजीशन, ठीक है, पहली बात तो ये। और अपना जो स्टेट ऑफ रेस्ट था वो उसका चेंज हो चुका है तो वो मोशन में आ गया। सो ये बेसिकली होती है आपकी फोर्स। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे फोर्स किस तरीके से लगता है बॉडी पे। तो यहाँ पे 5 डायग्राम आप देख रहे हैं, इसी बेसिस पे हम देखेंगे कि फोर्स कैसे लग रहा है बॉडी पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायग्राम में डिफरेंसेस देख ही रहे होंगे, तो पहले 3 की बात करते हैं। तो इसमें क्या है आपका फर्स्ट डायग्राम अगर हम देखें तो देखिए इसमें जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा फर्स्ट डायग्राम में वो ये रहेगा, ओके, और सेकंड में ये रहेगा, थर्ड में भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये रहेगा, ओके। सो फर्स्ट अगर हम डायग्राम में देखें तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है, दो फोर्सेस लग रही हैं एक ही डायरेक्शन में, ओके, और ये दोनों फोर्सेस जो हैं इक्वल हैं। सो अगर हम बात करें F1 है और F2 है तो ये दोनों इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल एक कोई बॉडी है वो एक ही डायरेक्शन में, अगर अगर हम देखें फोर्स का डायरेक्शन एक ही है, ठीक है, और उन दोनों फोर्सेस जो लग रही हैं वो भी सेम है। फॉर एग्जांपल F1 जो है 30 है, F2 भी 30 है। और इसके बाद क्या होगा, जो पूरी फोर्स जनरेट होगी, मतलब पूरा जो टोटल फोर्स रहेगा वो इन दोनों फोर्स का सम रहेगा। फॉर एग्जांपल जो अगर मैं बात करूं इस डायग्राम की, फर्स्ट डायग्राम की, तो इसमें टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू टोटल फोर्स। सो जितना फोर्स F1 लगा रहा है और F2 लगा रहा है, और उसका टोटल फोर्स इस पूरी बॉडी पे लगेगा। दूसरा डायग्राम अगर हम देखें, इसमें आप बहुत क्लियर दिख रहा होगा इस डायग्राम में कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और इसमें इक्वल फोर्सेस लग रही हैं। इसमें क्या है, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, एक कोई पर्सन है
उसको रोप दी हुई है, 2 रोप दी हुई हैं और 2 पर्सन और हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में उस पर्सन को उस रोप से खींच रहे हैं। ओके, और दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं, ठीक है। बट इसमें ये ध्यान रखना है, कॉमन पॉइंट जो रहेगा फोर्स का वो ये रहेगा। फॉर एग्जांपल एक जो पर्सन है वो 30 लगा रहा है, ठीक है, दूसरा पर्सन भी 30 लगा रहा है फोर्स, ठीक है। सो उसमें क्या होगा, बट उसमें क्या रहेगा कि अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए ये एक बैलेंस स्टेट बन जाएगा या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बन जाएगा। थर्ड में अगर हम देखें, इसमें आप देख रहे हो सेम अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन फोर्स डिफरेंट लग रही है। इसमें क्या होगा, अब हम फोर्थ डायग्राम पे आते हैं। इसमें आप क्या देख रहे हो, जो ऊपर वाले डायग्राम है उससे काफ़ी डिफरेंट है। इधर जो ये चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है, इधर इसका रीज़न ये है, अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्स तो लग रही है, ठीक है, फोर्स तो लग रही है, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं लग रही, जैसे कि हमने ऊपर जो 3 डायग्राम है उसमें देखा, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, एक सेम डायरेक्शन में लग रही है, बट यहाँ पे किसी, अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं लग रही, मतलब ना अपोजिट लग रही है ना सेम डायरेक्शन में लग रही है। यहाँ पे जो केस है वो डिफरेंट ये है कि एंगल बना रहा है यहाँ पे। ओके, तो अगर हम यहाँ देखें, एंगल बनाने के बाद वहाँ पे मूवमेंट या बोलो कोई इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि 2 फोर्स लग रही हैं, जैसे AB और AC फोर्स लग रही है, बट उनका कॉमन पॉइंट क्या है, A है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक डायगोनल बन जाएगा। ओके, एक डायगोनल बन जाएगा A पॉइंट का X पॉइंट के साथ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक ये पैरेललोग्राम बन जाएगा ABXC, ठीक है। बट यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका जो फोर्स रहेगा, ठीक है, वो इक्वल रहेंगे। इसका एक एग्जांपल अगर हम अपनी बॉडी में लें, तो जब हम शोल्डर अबडक्शन करते हैं तब क्या होता है, जो आपका डेल्टॉइड मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तभी शोल्डर अबडक्शन हो पाता है। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये हो रहा है कि जो आपके एंटीरियर फाइबर हैं और जो पोस्टीरियर फाइबर हैं डेल्टॉइड मसल के, वो आपके जो मिडल फाइबर हैं उनके साथ काम करके आपका मूवमेंट या आपका जो पावर है मूवमेंट का वो बढ़ा रहा है, वो यही पैरेललोग्राम बना रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका शोल्डर का अबडक्शन हो रहा है। लास्ट जो है, अगर इस पे हम आए तो आप देखो कि एक बार है या बॉडी है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अनइक्वल फोर्सेस हैं। ओके, अनइक्वल फोर्सेस हैं, प्लस यहाँ पे कोई एक कॉमन पॉइंट नहीं है, डायरेक्शन भी अपोजिट हो गया, प्लस कॉमन पॉइंट नहीं रहा, प्लस अनइक्वल फोर्सेस लग रही हैं। तो इसमें क्या होगा, सो इट इज़ वेरी कॉमन। ओके, अगर आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट लो, ठीक है, उसको ऊपर से आप किसी एक थ्रेड से बांध दो ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट किसी